निकम्मा को निकम्मा नहीं बोलेंगे तो क्या यार बोलेंगे? आप बताइए पहले। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री को आप तानाशाह नहीं बोल पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री सत्ता को पलट के विधायक खरीद प्रयोग करके अगर तानाशाही करेंगे, हम तानाशाही नहीं बोलेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार बोलेंगे। अरे अभी खबर नहीं देखी, अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है। जो लोग राम राज्य की कल्पना करते थे, चौड़ीकरण के नाम पे सबके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। बताइए, मंदिर पे बुलडोजर चलवाएंगे और आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी रक्षा कर रही है। हिंदू खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि ये खतरा खतरा करके जिस दिन हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। मैं कहता हूँ, हिंदुओं, आप अब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हो जाइए, वरना जिस तरह से श्रीलंका जन समुद्र में डूब चुका है, उसी तरीके से राम के नाम पे चंदा नहीं लूटा जाता, देश की जनता का खून नहीं चूसा जाता, महंगाई की मार नहीं की जाती। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। देश के प्रधानमंत्री लखनऊ का लुलु मॉल इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ, क्या कहेंगे उसके लिए? आप जैसे अंधभक्तों को लुलु मॉल ही याद आएगा। देश में बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी, देश में महंगाई की बात नहीं याद आएगी। अगर लुलु मॉल में नमाज पढ़ लिया गया तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अंधभक्त वाला काम करते हैं। देश में नफरत के नाम पे नफरत फैलाने का काम किया आप लोगों ने। इस देश की जनता को लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन आप लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया कि लुलु मॉल और ये। आप बताइए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आप स्विमिंग पूल आपको नहाने के लिए बनाया जा रहा है। आपने देखा श्रीलंका का हाल क्या हुआ? योगी जी ने, अरे माननीय योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी। मोदी जी ने देश को बेचने का काम किया। मोदी जी ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। आपने देखा संसद भवन में कौन से शब्दावली पे बैन लगाया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप भ्रष्ट नहीं बोल पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को आप तानाशाह नहीं बोल पाएंगे। आखिर क्या करना चाहते हैं? तानाशाही नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? आप जैसे लोग अक्सर बोला करते नहीं, आप बताइए अगर देश के प्रधानमंत्री सत्ता को पलट के विधायक खरीद प्रयोग करके अगर तानाशाही करेंगे, हम तानाशाही नहीं बोलेंगे। अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार बोलेंगे। निकम्मा को निकम्मा नहीं बोलेंगे तो क्या यार बोलेंगे? आप बताइए पहले। सुनिए, भारतीय संस्कृति आप बताइए। भारतीय संस्कृति में धर्म को नहीं बेचा जाता, राम के नाम पे चंदा नहीं लूटा जाता, देश की जनता का खून नहीं चूसा जाता, महंगाई की मार नहीं की जाती। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। देश के प्रधानमंत्री जनता के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को लाके उठा के बैठा दिया जाता है। पांडे जी, योगी जी ने कहा है कि सार्वजनिक जगह पे लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, कोई पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या ये योगी जी को चिढ़ा रहे हैं क्या लोग? देखिए, आप बताइए, योगी जी जब उद्घाटन करने गए और यूसुफ के साथ में बैठ में गाड़ी में ट्रेवलिंग कर रहे थे, तब जनता तब नहीं वो हुआ, तब नहीं दिखा गया, तब योगी जी को धर्म नहीं दिखा, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। अब देश की जनता को जब सत्ता की कुर्सी और सत्ता की मलाई चाटनी है, तब देश का हिंदू खतरे में। हम जाके रामायण पढ़ेंगे। अरे भाई, देश में रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, अपने घर में नहीं पढ़ा जाता है। अपने हिंदू वहाँ सभा, ये कौन सी सभा है? ये आरएसएस, बजरंगी, नारंगी, ये सब कौन सभा है? ये सभा है। ये बजरंगी और नौटंकियों का बंदरबाजी किया जा रहा है। देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। और एक तरफ आप फंडिंग देके लुलु मॉल का उद्घाटन करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकार का पैसा लगाया जाता है लुलु मॉल के नाम पे। आप बताइए, इन्होंने गुमराह करने का काम किया। अरे लोग हैं कि मुसलमान लोग नहीं, अंधभक्त कहते होंगे, कहते कि नफरत करते हैं, तो ये मुसलमान के साथ योगी जी घूम रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। अरे योगी जी, आप बताइए, वही तो कह रहा हूँ। देश की जनता को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा श्रीलंका में तमिल और सिंगला के बीच में राष्ट्रवाद की बात होगी। अब राष्ट्रवाद की बात होगी क्योंकि देश को कंगाल किया आपने। राष्ट्रवाद के नाम पे श्रीलंका लोग बहुत राष्ट्रवाद कह रहे थे। मैंने शेर पाला है, शेर नहीं थेर पाला है, थेर पाला है। शेर पाला होता तो शेर दहाड़ता है, ना कि शेर शब्दों पे लगाम लगाता है, ना कि दहाड़ लगा रहा है, डर लगा हुआ है, दहाड़ रहा है शेर दहाड़ नहीं रहा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को निकम्मा अगर बोला जाए, अगर भाई निकम्मा क्यों ना बोला जाए? आपने 8 साल में देश का बंटाढार किया, तो आपको निकम्मा नहीं बोलेंगे? आपने देश की जनता के साथ जुमले जीवी का काम किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किया था। अगर रोजगार आप नहीं दे पाए तो आपको जुमला जीवी नहीं बोलेंगे, आप बड़े गर्व से आंदोलन जीवी बोल देते हैं। आखिर देश को क्या चाहिए? आज सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए,
आप देश को आपसे आपको क्या चाहिए देश से? देश से हमें चाहिए कि प्रधानमंत्री जी 11 लाख रुपए लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप देश के युवाओं को आप 11 लाख रुपए दे रहे हैं। आप 11 लाख लीजिए और पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश की जनता अब आपसे सवाल पूछेगी। आप अगर डरते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। अब युवा कुर्सी छीनने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उनको युवा ने तो कह रहे हैं कि हमको युवा ने वोट दिया, तो युवा क्यों छीनेंगे? युवा ने वोट दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा हथियाया गया है सत्ता। आपने देखा नहीं, महाराष्ट्र में आपने तानाशाही के जरिए सत्ता हथियाने का काम किया, आपने मध्य प्रदेश में तानाशाही के जरिए सत्ता हथियाने का काम किया। आप खरीद फरोख्त के जरिए अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अब देश की जनता आपके खिलाफ हमेशा खड़ा होने का काम करेगी। एक मैं कह देता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का विनाश होने का समय आ गया है। और आप भी पत्रकारिता का माइक छोड़ दीजिए अब, अगर भारतीय जनता पार्टी से डर लगता हो, वरना सीने से योजना हो तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती अरे है? कौन सी योजना मोदी, कौन सी मोदी? अरे फिर मोदी 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 लगाए हो, कौन सी योजना, कौन सी योजना मोदी जी ने लाई? चश्मा लगा लिए हो, दूरबीन है अमित शाह जी जैसे। अमित शाह ने देश की जनता को गुमराह किया उत्तर प्रदेश में, दूरबीन लगा के। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए एक तरफा, अरे अभी खबर नहीं देखी, अयोध्या में बुलडोजर चल रहा है। जो लोग राम राज्य की कल्पना करते थे, चौड़ीकरण के नाम पे सबके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे मॉल पे बुलडोजर चला दीजिए, तो उद्घाटन, अच्छा योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ उद्घाटन करेंगे और उनके अंधभक्त जाके कहेंगे बुलडोजर चलाइए, चलवाना चाहिए। अरे क्यों? आप बताइए, वही तो कहते हैं दोहरीकरण की राजनीति। ये कहीं ना कहीं चोला पहन के बेचना चाहते हैं। एक तरफ अंधभक्तों को लगाएंगे और ये जो सेनाएं हैं उनको लगाने का काम करेंगे। उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? युवा नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आप बताइए, आप बताइए, भारत की सांस्कृतिक है, मैं पूजा पाठ और कहीं भी कर सकता हूँ, ये कोई स्थान निर्धारित नहीं है। अगर आप बताइए, आपका एक समय होता है, 5 वक्त की नमाज होती है, अगर आपके नियर बाय कोई मस्जिद नहीं है तो आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ी जाएगी। अरे देखिए मोदी जी उद्घाटन लुलु मॉल क्यों गए? यूसुफ नाम था भाई, नहीं जाना चाहिए था उद्घाटन करने, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि उनसे खतरा है। अरे मोदी हो या योगी हो, नाम तो दोनों ढोंगी है। मोदी योगी में फर्क क्या है? दोनों लोग धर्म के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं, वो प्रदेश को बेचना चाहते हैं। आखिर इस देश में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। योगी आदित्यनाथ जी जिस राजमार्ग की कल्पना करते हैं, लगता है कि बुलडोजर चला देना चाहिए, क्या बुलडोजर चला देना चाहिए? मतलब तानाशाही चल रहा है, तो तानाशाही कहने में आपको डर क्यों लगे? लोग हैं वो तो कह रहे हैं अरे हिंदुत्ववादी, आप बताइए, देखिए आपने देखा होगा एक बीएचपी की फोटो देखी होगी, बीएचपी के राम कैसे हैं और वाकई में त्रेता युग के राम कैसे हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा अशोक स्तंभ, सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वक्त में जो अशोक स्तंभ बना हुआ है वो कैसा है, और जो सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो बना हुआ अशोक स्तंभ वो कैसा आपको दिखाई दे रहा हो? बीएचपी में भगवान राम उग्र है, भगवान राम उग्र नहीं थे कभी। उसी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में शेर जो है वो धाड़ आदमखोर, मतलब देश की जनता को खाने के लिए। हाँ, तो ये आदमखोर सरकार प्रतीक बनाया क्या? पहले सोच समझ कौन सी? अरे देखिए, आप कहेंगे कुछ दिन बाद माफी मांगेंगे, कहेंगे मुझे नहीं पता है, कारीगरों ने ऐसा ज्यादा मुंह खोल दिया, क्योंकि मोदी जी हमेशा मुंह खोलते रहते हैं। कारीगर तो कह रहे हैं कि जो सारनाथ में जो तस्वीर है उससे ली गई है, उसी से बनाई, उससे ली गई है। तो उससे पहले आप जाके बताइए, दिल्ली के उसमें लोगों में जाके देखिए अशोक स्तंभ का चिन्ह, शेर का मुंह छोटा सा, क्योंकि शांति का प्रतीक है। भारत सभी का देश है, लेकिन लोगों को एक मुद्दा आप जैसे क्या होता है, आप जैसे क्या होता है मुद्दा, आप जैसे क्या बनाना, मुद्दा क्या बनाना है? मुद्दा कौन बना रहा? मुद्दा कौन? 4 साल की कोई नौकरी होती है? अशोक स्तंभ, आप बताइए, देश को सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट कही जाती, देश के युवाओं को नौकरी चाहिए थी। कह रहे थे कि वहाँ पे जो है ना मंदिर देखा है अशोक। अरे नहीं, तो अशोक स्तंभ मंदिर तो भाई मंदिर, आप बताइए मंदिरें बनाना है तो देश, हाँ तो सब जगह मंदिर, विष्णु स्तंभ है, लेकिन अब क्या बताएं, देश के मोदी जी धर्म के विरोध हैं, ये धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं। आप बताइए, पूरे देश में मंदिर बनवा दीजिए। जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कौन सा धर्म? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। इन्होंने धर्म का व्यापार किया है। ऐसे व्यापारी लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है।